हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं आपका सेट नंबर थर्ड। सो गाइस, मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पे कि मॉक टेस्ट की सेक्शन से अगर मैं बात करूं तो आपका ये प्रैक्टिस जो क्वेश्चन मैं आपके लिए डेली बेसिस अल्टरनेट डेज पे ला रहा हूं, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। क्यों बेनिफिशियल है? क्योंकि गाइस इसमें आपको 10 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। इससे क्या कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है। प्रैक्टिस अच्छी होने के कारण आप एग्ज़ाम में मिसलेनियस जो भी चैप्टर हमारे हैं, कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके 8 चैप्टर हैं, उसी में से हम मिसलेनियस के तौर पर क्वेश्चन लेके आते हैं। आज हमारा मेन फोकस है आपका मेंस्ट्रुएशन पर। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड तक, और चैनल पे अगर न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। और इससे पहले भी हमारी काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अपलोडेड हैं। ये सेट नंबर 3 है। इससे पहले हमारे मॉक टेस्ट भी कंडक्ट हो चुके हैं। 2 मॉक टेस्ट जो कि फुल आपके 20 सेक्शनल 20 मार्क्स के हैं मैथमेटिक्स के, वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फ्री मॉक टेस्ट का भी लिंक मिल जाएगा। तो मेन फोकस हमारा अब मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन पे है। रीजनिंग के भी आपके मॉक टेस्ट थे जो हमने बंद कर दिए, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए हमने डेली बेसिस पे ये चीज़ें लाना शुरू कर दी, क्योंकि बच्चों की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो सके। तो टारगेट रखना है हमने कि सभी जो हमारे जेके प्रैक्टिस से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो आउट ऑफ 40 जो है वो आपका 35 प्लस स्कोर होना चाहिए एग्ज़ाम में। कहने का मतलब कि जिसमें 20 नंबर की इंग्लिश रीजनिंग है, 20 नंबर का आपका मैथमेटिक्स का है। तो टोटल का अगर की मैं बात करूं तो 35 प्लस स्कोर होना चाहिए आपका। तब जाके आप कहीं सिलेक्शन के दरवाजे पे पहुंचोगे। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। और बच्चे बोल रहे थे कि पीडीएफ, सर पीडीएफ इसकी है नहीं, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट पे बेसिस है हमारा लेक्चर। तो आपको इसको ऐसे ही देखना पड़ेगा और अपनी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वीडियो तो डिलीट तो होगी नहीं। स्क्रीनशॉट ले लो आप फ़ोन से ऐसे, तो मैं आपको टाइम भी दूंगा स्क्रीनशॉट के लिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिएगा। मैं भी आपके साथ बनाऊंगा, क्योंकि आपको भी इसका आंसर पता चल चले। फार्मूला आपने ये यूज़ करना है। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। वीडियो को पास करके अपना आंसर मार्क जरूर करें। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। जो भी बच्चे बोलते हैं कि पीडीएफ चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। तो स्क्रीनशॉट लेके अपने पास इसको रख सकते हो। A circular wire of diameter 42 centimeter, okay, is folded in the shape of the rectangle whose sides are in the ratio 6:5. Okay, find the area enclosed. ओके गाइस, आपको ये बोल रहा है कि आपके पास एक सर्कुलर वायर है, वो किस तरह से, इस तरह से। उसका जो डायमीटर है वो आपका 42 सेंटीमीटर है। ओके, फिर उसके बाद है इसको वायर को खोल के इसका इस तरह से रेक्टेंगल बना दिया जाता है, और जिसकी आपकी लेंथ हो जाती है 6 और इसकी ब्रेथ जो होती है 5। कहने का मतलब कि ये रेशो में तो कह सकता हूँ मैं 6x हो जाता है, ये 5x हो जाता है, क्योंकि x की वैल्यू हमें निकालनी है, क्योंकि हमें रेशो नहीं दी गई है। ठीक है ना? उसके बाद चलिए, अब हमें मेन चीज़ चाहिए क्या? क्योंकि हमें एरिया निकालना है रेक्टेंगुलर का, वो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेंथ होता है। ठीक है? सबसे पहले आपको दिया गया है कि पहले हमें सर्कल दिया गया है, सर्कल दिया गया है, उसका जो डायमीटर है वो आपको 42 है। तो कहने का मतलब रेडियस जो होगा आपके पास कितना होगा? 21 होगा। तो इसमें आपको पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया जब भी हमें कवर करना होता है, क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं सरकमफ्रेंसेस। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर भी बोल सकते हैं, सरकमफ्रेंसेस भी बोल सकते हैं। ओके, क्योंकि इनकी सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर जो होता है दोनों का सेम होता है। कहने का मतलब पेरीमीटर का हमने निकालना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर ये फॉर्मूला होता है। तो कैसे निकालेंगे? टू इंटू 22/7 इंटू 21। तो 7 3 के साथ कर दो इसको, और यह हो जाएगा आपका 132। तो 132 आपका कहीं ना कहीं जो इसका पूरा होल एरिया आ गया। ठीक है? अब आप इसको देख सकते हो कि इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। 132 आपके पास क्या है? इसका सरकमफ्रेंसेस आ गया। ठीक है? कहने का मतलब ये है कि फिर डायमीटर पहले सर्कल था, सर्कल के बाद इसको क्या बना दिया गया? रेक्टेंगल। रेक्टेंगुलर के लिए मुझे एग्जैक्ट क्या चाहिए? लेंथ और ब्रेंथ चाहिए, तभी मेरे एरिया निकलेगा रेक्टेंगल का। करना क्या है अब सर ये करना है कि पेरीमीटर क्या होता है? सबसे पहले अगर मुझे यहाँ का, अगर ये मेरे पास रेक्टेंगल है, यहाँ से लेकर मुझे यहाँ तक का एरिया मालूम करना है, तो क्या होगा? 2l + b। ठीक है? इसको जो इक्वल आ रहा है, किसके आ रहा है?
अभी इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है ना, इसको बाद में इक्वल करना है हमने। तो 2 आएगा, ठीक है। एल कितना है लेंथ, तो कह सकते हैं 6x है, 6x है x, और प्लस 5x कह सकते हैं, ठीक है। 5x आ गया आपका, और इसको कर दो 6 2 12x प्लस 5 2 10x, तो 22x आपका ये आया, ठीक है। यानी कि पैरीमीटर जो आपके पास आया, अगर मैं बात करूं, पैरीमीटर कितना है 22x, और उसका पैरीमीटर कितना था 132, और x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी मज़े से। 22 × 6 करोगे तो 132 ईजिली। तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6। अब क्या करेंगे हम, x की वैल्यू हमारे पास x आ चुकी है, 6 आ चुकी है। अब हमारे पास ये था लेंथ ब्रेंथ चाहिए हमें 6x, 6 6 36, और 6 5 30। तो इनको इनको करो मल्टीप्लाई, क्या आंसर आता है आपका 6 3 18, 1 कैरी 3 3 9, 108। तो 108 आपका, ये ज़ीरो भी लगा लो, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। होप सो यहाँ तक क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ। सबसे पहले स्क्रीन शॉट लो और वीडियो को पास करके अपना आंसर मार्क करो, देखो आपका आंसर क्या आता है, ठीक है। बोलता है कि डिफरेंस लेंथ और ब्रेड्थ का जो डिफरेंस है ना, वो है आपका 23। वो बोलता है पैरीमीटर इसका है 206 मीटर, देन द एरिया क्या होगा। देखिए पैरीमीटर आपके पास कितने हैं, पैरीमीटर आपके पास 206 मीटर है। तो कहने का मतलब आप वीडियो को पास करो सबसे पहले। तो पैरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2L + B = 206 हमारे पास आ रहा है। तो अब बोलता है कि 2 और 2 कट जाएगा, 103 हो जाएगा, ठीक है। यार पेन नहीं चल रहा वो अच्छे से। L + B हमारे पास कितना होगा, अब हमारे पास L + B आएगा 103, 103 हमारे पास L + B आ चुका है, ठीक है गाइस। तो अब चलिए इसको करते हैं नेक्स्ट, आगे कैसे करना है। चलिए, थोड़ा पेन का प्रॉब्लम हो गया है, बाकी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ उसने बताई हुई है, जो इन दोनों का डिफरेंस है ना, वो आपका 23 है। अब मैं आपको एक चीज़ आपने देखी होगी कि कोई भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, वो आपको मेंसुरेशन का क्वेश्चन ऐसा है कि मेंसुरेशन के जो क्वेश्चन है ना, वो आपके फार्मूला बेस्ड पे ही होंगे, ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हम बिना फार्मूले के भी करवाते हैं बच्चों को, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला L + B जो टोटल उनका सम था, वो होगा आपका 103, ठीक है। 103 आपके पास आंसर आया। उसके बाद अब बोलता है कि दोनों का डिफरेंस है 23। अब अज्यूम कर लो कि यार मेरे पास 50 है और मेरे पास 53 है, तो हो सकता है ये दो नंबर हो सकते हैं। मैंने बोला कि L + B मेरे पास आया, L + B कितना है 103 है, और मैं L - B अगर मैं करूँगा तो मेरे पास कितना है 23 है। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा कि अगर मैं बोलूँ कि सम इनका ये होना चाहिए माइनस इनका ये होना चाहिए। अगर मैं 50 और 53 बोलूँ, 53 और 50 और 53 तो 103 होते हैं, बट इनका जो डिफरेंस है वो आपका कितना है 3 का है, तो आपका नंबर नहीं होगा। हमें अगर यहाँ पे बोलूँ कि 40 करूँ और इसको कर दूँ मैं 63, क्या ये नंबर होंगे दोनों। तो इसका जो सर डिफरेंस है ना, वो आपका 23 ही है, 23 ही है, और इनका सम भी आपका ये है। तो ये क्या हो सकते हैं नंबर 40 और 600। तो करके देखते हैं, अगर ये हमारी लेंथ ब्रेड्थ बनती है तो हमारा आंसर ऑब्वियसली निकल जाएगा, ठीक है। 63 × 4 करो, 4 3 12, 1 कैरी, 6 4 24, और 1 25, 25 to 0। तो आपका आंसर आ गया है 25 to 0। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। और भी कोई तरीका है, करके देखते हैं। 50 to 53 बोला, ओके। फिर मैंने बोला 40 to 63, अगर मैं 32 कर दूँ 73, तो क्या होगा इसका डिफरेंस। देखिए इसका डिफरेंस आ रहा है 43, इसका डिफरेंस आ रहा है 23, इसका डिफरेंस आ रहा है 3, और अगर मैं इसको बढ़ा दूँ, इसको मैं 35 कर दूँ, और इसको कर दूँ मैं अपना 68,
तो तभी भी आपका डिफरेंस 23 ही आएगा। ठीक है, तो इसको भी आप करोगे तभी भी आपका आंसर वही आएगा जो पहले आया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन इसमें से 4 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, हाउ मैनी टाइल्स ईच 4 डेसीमीटर ओके स्क्वेयर। स्क्वेयर कैसा होता है, स्क्वेयर ऐसा होता है। ठीक है, विल बी रिक्वायर्ड टू बी कवर द फ्लोर ऑफ रूम 8 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर ब्रॉड। कहने का मतलब कि इस तरह से कोई कमरा है। ठीक है, और इसकी जो ये लेंथ है ये आप कह सकते हो 8 मीटर लंबी है, और ये आपका फ्लोर है 6 मीटर। ठीक है, ये फ्लोर है, और इसके एरिया की बात करूँ तो वो आपका 48 सेंटीमीटर हो जाएगा, सॉरी स्क्वेयर मीटर हो जाएगा। ये तो ज़्यादा ही जाएगा, 480 रख लो फिलहाल, तो आप 48 रखो। ठीक है, 48 इसका आया। उसके बाद बोलता है कि हर एक, ये आपके कमरे का एरिया कितना आया, मैंने बोला 48। ठीक है, और हर एक जो टाइल है वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर की टाइप के, तो यानी कि उसका एरिया कितना है, 16 है। 16 है। अब इसको आप डिवाइड कर दो सिंपली, इसके साथ 48 के साथ इसको डिवाइड कर दो 16 को, तो 3 टाइम कट जाएगा, तो ऑप्शन आपका 4। बेसिक अप्रोच से क्वेश्चन को करना होता है। ठीक है, बोलता है कि फ्लोर ऑफ कॉरिडोर 100 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर वाइड, कॉस्ट ऑफ कवरिंग द फ्लोर विद द कारपेट 50 सेंटीमीटर, जिसकी कॉस्ट है 15 रुपये। ठीक है, रेट ऑफ 15 पर मीटर इज़, तो पूरा मीटर जो लगेगा वो कितनी इसकी टोटल कॉस्ट आएगी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ द कवरिंग द फ्लोर विद कारपेट 50 सेंटीमीटर वाइड एट द रेट ऑफ, इस रेट में है, तो बताइए टोटल कॉस्ट कितनी आएगी इसकी। चलिए करते हैं किस तरह से। देखिए कॉरिडोर किस तरह से होगा, इस तरह से होगा। टोटल जो लेंथ है वो कितनी 100 मीटर है, एरिया बता रहा है चौड़ाई में कितना है 3 मीटर वाइड है। ओके, तो अगर इसका एरिया आप निकाल लो तो आपका एरिया आया 300 एरिया आया। 50 सेंटीमीटर की कॉस्ट इतनी बता रहा है, तो 1 मीटर की कॉस्ट कितनी होगी, 30 रुपये। 30 रुपये होगी ना। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9, तो 9000 आपकी टोटल कॉस्ट आएगी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपके पास कोई और मेथड आप वो भी यूज़ कर सकते हो उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द हाइट 16 सेंटीमीटर कवर द रेक्टेंगुलर टिन फॉलिंग ऑफ साइज 16 सेंटीमीटर इंटू 22। एक बोला है इसके वॉल्यूम बताना है सिलेंडर का, जिसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और 2 पाई आर एच जिसका ऐसे फार्मूला होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अब चलिए फार्मूला जो आपको दिया गया है 2 पाई आर एच, ये जो एरिया आपको रेक्टेंगुलर का बता रहा है, 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया पहले इंटू 16 2 पाई आर एच, आर तो नहीं है हमारे पास, एच हमारे पास 16 है, और इसका इक्वल किसके है 22 के, 16 इंटू 22 के, तो 16 तो 16 आपस में कट जाएंगे, 22 कट जाएगा, और आर आपका कितना आ गया 7/2। तो कहने का मतलब कि आर 3.5 है। अब आपके पास एरिया निकालना है वॉल्यूम सिलेंडर का, वो कैसे निकालोगे, 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 16, तो 2 11 जा 7 7 कट गया, और 2 8 के साथ कट गया, और आपका कट गए सारे 77, और 8 कर दो, 77 इंटू 8 कर दो, कितना आएगा आपका 8 समझा 56, 56 6 और 5 6 1 6, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब बोलता है कि ये ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस इन 10 किलोमीटर इन 12 मिनट्स। ओके, इफ़ द स्पीड इज़ डिक्रीज बाय द 5 किलोमीटर पर हावर, देखिए यही लेवल रहेगा आपका JKSSB में, गारंटी देता हूँ इससे ज़्यादा लेवल आपसे ऊपर नहीं पूछा जाएगा स्टॉक एक्सटेंट का। ठीक है, ट्रेन कोई डिस्टेंस कवर करती है 10 किलोमीटर का 12 मिनट में, बोलता है उसकी स्पीड हमने घटा दी 5 किलोमीटर, बताइए वही सेम डिस्टेंस वो कितने टाइम में कवर कर रही है, ये आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन SSC में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने खुद नहीं लिखे, आप देख रहे हो स्क्रीनशॉट है ये। ठीक है, और चलिए पहले हमें निकालना क्या है, हमें पहले स्पीड निकालनी। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस कितना हमारे पास, सर डिस्टेंस हमें बोर्ड है कि जो 10 किलोमीटर है ना, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर कर रहा है 12 मिनट में, और आपको पता है ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं, इस तरह से करते हैं। मिनट जब दिए होते हैं तो नीचे सेकंड्स लगाने पड़ते हैं उसको डिवाइड करके, तो ये बाहर बाहर वाले आपस में क्या होते हैं, मिल मिल के आपस में एक दूसरे के साथ
मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। और ये हो जाता है फिर 5 जा तो आपका हो जाता है 50। तो यानी कि जो स्पीड है इसकी कितनी है, 50 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से ये लड़का बंदा चल रहा है, ठीक है। 50 किलोमीटर का हावर बोलता है 5 मीट किलोमीटर से घटा दो, घटा दी भाई 45 किलोमीटर की डिस्टेंस से स्पीड में कितना चलेगा। कहने का मतलब ये है कि 10 डिवाइडेड बाई 45, 2 टाइम 9 टाइम, ये आया मेरे पास 2/9। अब इसको करो, किस तरह से करोगे, किस तरह से कर सकते हो उसको, 60 करना पड़ेगा ना इसके साथ, क्योंकि मिनट भी तो थे, कट गया। तो ऐसे भी कर सकते हो, 6 दूनी 12, 120, और आपका इसको चलो ऐसे भी नहीं करो, आप ऐसे ही रखो, मैं सिंपल तरीका बताता हूँ, 10/45 ही रखो, ठीक है। आपने क्या किया कि 10 था, इसको साथ एक और काटने के लिए 45 के साथ डिवाइड करना है, 2 ज़ा 45, 90, और 100 फिर आपका 22 आ गया, ठीक है। 22 आ गया सर आपका पास, 22 आ गया सर। 22 क्या है नहीं पता, 0 पॉइंट ऐसे कर दो इसको, पॉइंट तो लगेगा ही लगेगा, 0.22। और इसको आपने 60 के साथ मल्टीप्लाई जब करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 213, तो ये 13 मिनट 20 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। उस तरह से भी शायद निकल सकता था जिस तरह से मैं कर रहा था, 60 कर दो, 6 दूनी 12 कर दो, 120, शायद ऐसे निकल सकता है, 9 1 ज़ा 9, और 9 3 27, हाँ निकल सकता है। 13 मिनट्स कुछ सेकंड्स करके देखते हैं, 120 डिवाइडेड बाई 9, 9 1 ज़ा 9, और 30 डिवाइडेड बाई 9, 3 ज़ा 27, और 3, और फिर आपका 3। तो यार ऐसा नहीं आएगा, छोड़ो इसको। जैसा मैंने बोला, ये क्वेश्चन आ गया आपका प्रोबेबिलिटी का। आज लास्ट क्वेश्चन है ये, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मैं आपको करवाऊँगा, बच्चे थोड़े ढीले बढ़ जाते हैं। बॉक्स कंटेन 550 ट्यूब लाइट्स आउट ऑफ विच 6 आर रिपेयर, 3 ट्यूब लाइट्स आर चूजन एंड रैंडम फ्रॉम विच बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट एक तो कम से कम जो है वो रिपेयर होनी चाहिए। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, बोर्ड है कि 15 ट्यूब हैं किसी बैग में, बॉक्स में, उनमें से रैंडमली हमने 3 ट्यूब को चूज़ करना है, और उसमें ऐसी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, निकालो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, उसमें से एक रिपेयर लाइट होनी चाहिए, क्योंकि उसमें से 6 जो हैं वो ऑलरेडी रिपेयर हैं। मैं रिपेयर को भूल जाता हूँ, मुझे रिपेयर निकालनी ही नहीं है। अब वीडियो को पास करो, निकालो जैसे निकालते हो। तो मैंने बोला 9C कम्बिनेशन, 15C कम्बिनेशन, 15 का कम्बिनेशन कैसे करोगे, 3 बाल तो निकालनी सॉरी वाल की आ रही है, तो कैसे निकालोगे इसको, मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, 9 इंटू 8 इंटू 7, 3 इंटू 2, 2 4 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 12 और 17 कितना करोगे, 84 आएगा आपका। कितना है सभी का, 84 आया। इसको करो, कितना आता है, 15 इंटू 14 इंटू 13, 3 इंटू 2, 5 ज़ा और 7 ज़ा 35 इंटू 13 करोगे तो आपका आ जाएगा 455, 84/455। ये किसके साथ जाएगा, अभी मैंने किया 12 के साथ, 12 के साथ जाएगा, और ये आपका जाएगा 65 इंटू 7 करो ज़रा, 35, 42, 455, हाँ। अब जो मेरा आया प्रोबेबिलिटी वो क्या आई, 12/65 आई। आंसर है आपका नहीं है। अब आपसे ये तो पूछा गया ना, एटलीस्ट उनमें से ऐसी होनी चाहिए जो कि रिपेयर नहीं है, मैंने पूरी प्रोबेबिलिटी निकाल दी भाई। मुझे माइनस करना पड़ेगा इसमें से एक को, तो 12/65 कर दो, 65 1 65, और माइनस कर दो 53/65, आपकी प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है था, क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को। तो गाइस मैं रखता हूँ इस वीडियो को यहीं तक, क्योंकि मैंने आपसे बोला हुआ है कि चाहे अल्टरनेट डेज हो, चाहे 2 दिन के बाद हो, मैं आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस इतने अच्छे से करवाऊंगा, क्योंकि 35+ आप तो लेके ही आओगे, ठीक है। इंग्लिश पे भी हमारी चल रही है कोशिश गाई, क्योंकि मॉक टेस्ट में सोचता हूँ कि मॉक टेस्ट उसके लेके आऊँ, तो वैसे वो आपका एक लेवल चेक करेगा, क्योंकि अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो हमें एक पर्टिकुलर टॉपिक पे काम करना पड़ेगा। तो इसी के लिए अब हमने मॉक टेस्ट पे थोड़ा काम स्लो रखा है, क्योंकि कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है, मॉक टेस्ट आपको सेशन नहीं मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे,
बट हमने टॉपिक वाइज पे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि चीज़ें वहीं से आएंगी। अब हमने करंट अफेयर पे हमारा काम चल रहा है क्योंकि जून मंथ से ऑनवर्ड ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि JKPSI का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें जून के ऑनवर्ड्स ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो होप सो इसी में भी जून के ऑनवर्ड्स ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैंने जून महीने का पूरा एक वीडियो में मैराथन करवा दूंगा, फिर उसके बाद जुलाई वो करवाऊंगा जो क्या इंपॉर्टेंट होंगे। JKSS भी आपसे पूछ सकते हो कि अगर आप किसी और भी PDF से पढ़ रहे हो, किसी और चैनल से भी पढ़ रहे हो, चाहे पेड बैचेस पे हो, कहीं भी हो, तो आप उन चीज़ों को तो उधर से भी कर सकते हो और उधर से भी कर सकते हो। ठीक है, इस चीज़ का कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि ये चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ठीक है, तो मैं रखता हूँ इस वीडियो को यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।